हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस हेडिंग को देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसा कि दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ, हम इसके क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने इस पर 4 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया था, उसके बाद मैंने आपको एचसीएफ ज्ञात करना सिखाया था और दोनों की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी और पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चनों को सोल्व कराया है। आज के वीडियो में भी हम एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वो ये है, दो संख्याएं 28 तथा 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। यहां पर हमको ऑप्शन दिए हैं 4, इनमें से सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। दोस्तों यहां पर हमको क्या दिया है, दो संख्याएं हमको दी है 28 तथा 42 और हमको ज्ञात करना है एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। हमको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हमको दी है 28 और 42, हमको क्या दिया है 28 और ये 42, ये दो संख्याएं हमको दी है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो संख्याएं हमको दी है, हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या है 14। 14 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 14 का भाग 42 में 3 बार चला जाएगा। तो ये वो संख्या 14 है, 14 का भाग हम 28 में देंगे और 42 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 बीचों 8 बराबर ये 84। इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा, ये 84 आ गया है। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये जो 14 है ये एचसीएफ ही है। क्यों, ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में पूरा पूरा चला जाए। 14 से बड़ी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 28 और 42 में पूरा पूरा जा सके। तो 14 हमारा एचसीएफ हो गया और 84 हमारा क्या है एलसीएम। तो अनुपात ये हो गया 14 हमारा एचसीएफ। हमको क्या पूछा गया था, एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका 84 अनुपात ये 14, दोनों को आप काट दो तो बराबर हो जाएगा 6:1। ये आपका आंसर है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 6:1। हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता हो। तो दोस्तों यहां पर हमको वो संख्या ज्ञात करनी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको यदि हम 3, 5, 8 और 12 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता हो। तो यहां पर ध्यान दो दोस्तों, हमको क्या पूछा गया है, हमको यह पूछा गया है कि 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता हो। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो। इसका मतलब ये हुआ हमें 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखो 3, 5, 8 और ये 12, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा एलसीएम। देखो 3 का भाग 12 के अंदर जा रहा है तो 3 को आप छोड़ दो, 5, 8 और 12 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ये 40, और 40 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 40 और 12 दोनों के अंदर पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या है 4। 4 का भाग दे दो आप, 12 के अंदर भाग जाएगा 3 मरतबा, 3 को 4 से गुणा कर लो, 4 3 12, यानी कि 120। ये है एलसीएम। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम ये कह सकते हैं ये 120 वो सबसे छोटी संख्या है, 3, 5, 8 और 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी 3, 5, 8 और 12 का 120 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हम 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 3, 5, 8 और 12 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक, और शेषफल क्या बचता हो 2। तो पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, पहले वो संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं का जो एलसीएम है 120, ये इसका हम भाग देंगे कि भाई वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या में यदि 120 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ इन संख्याओं का भी उस संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999 है,
ये 99,900, ये 99, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम भाग देंगे 120 का, इसमें भाग 120 का देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, देखो 999 में भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 8 मरतबा, 12 8 96, ये हो जाएगा 960। पीछे बच जाएगा आपका ये 39, फिर ये 9 उतार लेंगे, फिर भाग जाएगा आपका 12 36, ये हो जाएगा आपका 360, फिर यहाँ पर बच जाएगा आपका 39, फिर 9 उतारेंगे, फिर भाग जाएगा आपका 3 मरतबा और ये हो जाएगा 360, पीछे बच जाएगा आपका ये 39। यानी कि यदि हम 120 का 99,999 में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है, ये 39। यदि हम 99,999 से 39 को घटा दें, इस 39 को घटा दें तो हमारे पास संख्या बचेगी 99,960। और दोस्तों ये वो संख्या है जिसमें 3, 5, 8 और 12 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 120 का भाग पूरा पूरा जाता है और 3, 5, 8 और 12 है, ये 120 के गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है, हमें यह पता करना है कि शेषफल 2 बचे। यदि हम इसमें 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगी आपकी 99,962। अब यदि इसमें हम 120 का भाग देते हैं तो भाग तो आपका चला जाएगा और पीछे आपका क्या बचेगा, ये 2 बच जाएगा, क्योंकि 39 हमने बाद दे दिया है तो ये जो 99,960 है इसमें 120 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन इसमें हमने 2 जोड़ दिए हैं, यहाँ पर 2 जोड़ दिए तो ये 2 शेष रह जाएंगे। तो संख्या कौन सी होगी आपकी, ये 99,962। आपका जो सही ऑप्शन है वो ये सी आपका सही ऑप्शन है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 घंटियां 5, 6, 8, 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, वे पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। अब यहां पर हमको दिया कि 4 घंटियां 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है और हमको यह पूछा गया है कि भी एक समय पर वे एक साथ बजी थी तो वे वापस एक साथ कब बजेगी। तो यहां पर हमको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इन सभी का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमारे पास दी है 5, 6, 8 और ये 9, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 5 और 6 का एलसीएम ज्ञात कर लो। 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा ये 30। अब 30 और 8 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, कितना हो जाएगा, यानी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या। तो वो संख्या है 2, 2 का भाग 8 में देंगे तो ये 4 मरतबा, 4 को 30 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 120। अब 120 और 9 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। वो कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या है आपकी 3। 3 का भाग इस 9 में दे दो, 3 मरतबा, 3 को 12 से गुणा कर लो, 12 36, यानी ये 360। इन चारों का एलसीएम आ चुका है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये चारों जो घंटियां हैं एक साथ 360 सेकंड के बाद में एक साथ पुनः बजेगी। और 360 सेकंड का मतलब क्या हुआ, आप 60 का भाग दे दो, ये 6 मिनट। कितना मिनट हो गया, ये 6 मिनट हो गए हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी 6 मिनट के बाद चारों घंटियां एक साथ पुनः बजेगी। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 व 128 में भाग देने पर शेष 2 बचता हो। इस बार दोस्तों हमें वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 110 और 128 में देने पर शेष कितना बचता है, 2 बचता है। यहां पर क्या शब्द यूज में आया है, अधिकतम। जब भी दोस्तों आप अधिकतम देखो तो आप समझ जाओ कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, और आप मिनिमम संख्या पूछी जाए तो समझो कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। यहां पर आपको अधिकतम संख्या पूछी है तो हम क्या करेंगे, देखो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 110 और 128 में देने पर शेष ये 2 बचता हो। तो सबसे पहले हम 110 और 128 में से इस 2 को घटा लेंगे, यानी कि 110 में से 110 माइनस 2 और 128 माइनस 2, तो यहां पर बच जाएंगे आपके 108 और यहां पर बच जाएंगे आपके 126। अब आप इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लो। 108 और 126 का आप एचसीएफ ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे, देखो ये जो 108 है इसका वो आप गुणनखंड कर लो
और सबसे बड़ी संख्या देखो जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। तो इसके यदि हम टुकड़े करते हैं तो ये हो जाएंगे आपके 18 और ये 6, 18 छकानी 7800। तो 18 का भाग इसमें तो चला जाएगा, इसका एक ही फैक्टर है। क्या 18 का भाग 126 के अंदर जाता है? क्या 18 का भाग इस 126 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा? हाँ, 18 का भाग 126 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। कितनी मर्तबा? ये 7 मर्तबा। तो ये जो 18 है ये इन दोनों का क्या है? इन दोनों संख्याओं का 108 और 126 का ये HCF है। यानी कि 108 और 126 का HCF क्या है? ये 18। यानी ये दोनों संख्याएं 18 से पूरी पूरी विभाजित है। तो यदि 18 का भाग 108 में देते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा, 18 का भाग 126 में देते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा। यदि हम 18 का भाग 110 में देंगे तो 108 में तो पूरा पूरा जाता है तो पीछे 2 बच जाएगा, 128 में देंगे तो शेषफल आपका 2 बच जाएगा। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 18 है, जिसका भाग 110 और 128 में देने पर शेषफल क्या बचेगा? ये 2 आपका शेषफल बचेगा। तो आपका सही आंसर है वो ये बी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 15 व LCM 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहां पर हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको करेक्ट जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो यहां पर हमको HCF दिया है, LCM दिया है और एक संख्या हमको दी है। यानी HCF कितना दिया आपको? देखो HCF बराबर आपका है यहां पर 15 और LCM हमको दिया है बराबर ये 300 और एक संख्या मान लो हमको दी है ए संख्या हमको दी है वो 60 और हमें संख्या B का मान ज्ञात करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? A गुणा B यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF, इनके बराबर होता है। अब यहां पर देखो हमारी पहली संख्या A हमको दी है 60, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 60 गुणा ये B बराबर LCM हमको दिया है 300, तो यहां पर आप लिख दो 300 गुणा HCF आपको दिया है 15, यहां पर आप लिख दो ये 15 और B बराबर आपका हो जाएगा ये 300 गुणा ये 15 बट्टे में ये 60, 0 से 0 कट गया, ये 5 मरतबा 15 5 75, ये 75 यानी कि B बराबर कितना हो जाएगा? ये 75। दूसरी संख्या आपकी 75 है, तो ये B ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट ऑप्शन है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर व दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है, उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा माप सके? इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक दूध वाले के पास 2 कैन है, एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है और हमको यह पूछा गया है कि उसके पात्र की अधिकतम क्षमता, यानी हमें उस पात्र की क्षमता ज्ञात करनी है जिस बर्तन से, जिस पात्र से इन दोनों कैनों के दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं आपको लिए दे रहा हूं होमवर्क। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए दोस्तों उसे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।